दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, अगले 10 दिनों में यह औरत आपकी जान ले लेगी। आपकी मौत का षड्यंत्र रचा है इस औरत ने। आपकी छोटी सी लापरवाही आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि यह औरत अगले 10 दिनों में आपके साथ साथ आपके परिवार के ऊपर खतरनाक काला जादू करवा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा कि आखिर यह औरत कोई पराई नहीं, बल्कि यह औरत आपके आसपास ही रहती है। इस औरत को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यह औरत 24 घंटों में हर पल आपके ऊपर नजर बना के रखती है। आप क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सभी पर इस औरत की काली नजर है। दोस्तों, यह औरत आपकी पिछले 7 जन्मों की दुश्मन है। इस औरत से जितनी जल्दी हो सके पैखे छुटकारा पा लीजिए, वरना यह औरत आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। इस औरत ने आपका सुकून तो छीन ही लिया है, घर परिवार की खुशियां भी छीन ली है, आपके चेहरे की मुस्कान छीन ली है। आपका धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ इस औरत ने पहले ही छीन लिया है। दोस्तों, अब बस केवल एक चीज बाकी है, और वह है आपके प्राण। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी, आपकी सांसें। अब यह औरत उसके भी पीछे पड़ी हुई है। लेकिन आज डरने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में उस काली परछाई वाली औरत की सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही अगले 10 दिनों में जो बड़ी घटना आपके साथ होने वाली है, उसके बारे में भी मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर कौन है यह औरत, क्या रिश्ता जुड़ा है आपसे, कौन सा काला जादू करवा रही है, क्या असर हो रहा है आपके ऊपर, कैसे आप अपनी रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, कैसे इस औरत से हमेशा के लिए आप छुटकारा पा सकते हैं। सारी जानकारी दूंगा। अगले 10 दिनों में क्या घटना घटेगी, क्या खुशियां आने वाली हैं, कितना लाभ होगा, कितना घाटा होगा, सारी जानकारी। आखिर कौन है वह गद्दार जो आपके साथ ही रहकर आपको ही हर पल लूट रहा है, आपको ही खोखला कर रहा है, आपके घर में ही रह रहा है और आपके घर को ही दीमक की तरह खोखला कर रहा है। देखिए दोस्तों, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो या पड़ोसी, इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पर तो दोस्तों बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन पेट पीछे हमसे जलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं और हमको ही हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं और हमको पता नहीं चलता। जिस तरह से एक लकड़ी के अंदर दीमक उस लकड़ी को ही खोखला कर देते हैं, ठीक वैसे ही ये जो झूठे रिश्ते हैं, ये जो झूठे दिखावे के आपके अपने हैं, ये आपके साथ ही रहते हैं और आपको खोखला करे जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। दोस्तों, आपको लगता है कि ये मेरा अपना है, ये मेरा खास है, और हो क्या रहा है, बिल्कुल उल्टा। आपके अपने ही आपकी खुशियां छीन रहे हैं, आपका कमाया हुआ धन खा रहे हैं और आपको ही लूट रहे हैं। दोस्तों, लेकिन आज सारी जानकारी मैं दूंगा कि आखिर कौन है गद्दार, किस पर भरोसा करना है, किससे दूर रहना है, किससे रिश्ता जोड़ना है, किससे रिश्ता तोड़ना है, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, मैं आपकी राशि का सबसे बड़ा YouTube चैनल लेकर बैठा हूं। जी हाँ, आपकी राशि का सबसे बड़ा YouTube चैनल लेकर बैठा हूं, और मेरे YouTube चैनल पर आपको हमेशा से आपकी राशि से जुड़ी सटीक जानकारी, यहां तक कि तंत्र मंत्र का, गरीबी अमीरी, सबसे जुड़ी हुई बारीकी से चीजें मैं आपको बताता हूं। दुश्मनों से छुटकारा पाने की चीजें सब बताता हूं। दोस्तों, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपकी जीवन में जो बड़ी घटनाएं होगी, जो खुशियां आएगी, उससे आप दोस्तों अवांछित रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत लगाई है दोस्तों, इतनी मेहनत लगी है, करीब 4 दिन लगे हैं इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जाए और सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव के साथ जय शनिदेव का नारा भी लगा दीजिए। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव की खूब सारी कृपा उसे मिलेंगे। और यकीन रख लीजिए, जो दिल से जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में शनिदेव उसकी हर मुराद पूरी करेंगे। बहुत बड़ी खुशी उसको मिलेंगे। दोस्तों, तो अभी जाओ और लिख दो जय शनिदेव। साथ ही दोस्तों, आपको मैं बता दूं,
अगर आपके जीवन में कोई समस्या परेशानी से आप जूझ रहे हैं, समाधान आपको मिल नहीं रहा है, तो कमेंट में आप अपनी समस्या का समाधान मुझे बता सकते हैं। मैं आपको आपकी समस्याओं का समाधान बिल्कुल निशुल्क, बिना 1 रुपया लिए हर समस्या का समाधान बताऊंगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास बहुत सारे तांत्रिक हैं, ज्योतिष है, जो आपकी समस्या का उपाय नहीं बल्कि उस समस्या को और बढ़ाने के तरीके आपको बता देंगे, जिनको जानकारी 0% है, और फिर वह आपको उलझा देते हैं। तंत्र मंत्रों में, काला जादू में, और आपको ही और ज्यादा परेशान कर देते हैं, और उल्टा आपसे लाखों रुपए तक ठग लेते हैं, हजारों रुपए ठग लेते हैं। जीवन में अशांति अलग आती है, तो ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। अब जो मैं बताऊं उसके बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आखिर अगले 10 दिनों में आपके जीवन में क्या बड़ा महापरिवर्तन होने वाला है। देखिए दोस्तों, आपको मैं सीधा सीधा शब्दों में बता दूं कि आने वाला जो यह समय है आपके लिए बहुत ही शानदार है। जी हाँ, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जिंदगी से दुख भी खत्म होते चले जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से पतझड़ होगा, यानी कि थपेड़ों पर से हरे पत्ते झड़ जाएंगे और पेड़ सूख जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में बदलाव की जो लहर है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस समय जो शनि है वो राशि बदलेंगे। 7.5 का अगला चरण आपके ऊपर लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा शुभ होगा। दोस्तों, 7.5 के पिछले चरण से आप बहुत परेशान हुए। दोस्तों, खून पसीना एक हुआ आपका, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आया, बल्कि जो था वो भी छीन लिया। आपसे जो था वो भी चला गया। खून के आंसू रोने पड़े। दोस्तों, यहां तक कि हर चीज से आपको हाथ धोना पड़ा। फिर चाहे रिश्ते नातों से जो आपका अपना था वो भी आपके हाथों से चला गया, यानी वो भी आपका साथ छोड़कर चला गया। जो अपना था वो चला गया, जो रुपया था वो भी चला गया। उल्टा कर्ज लेना पड़ा। इतने उतार चढ़ाव आए कि दोस्तों, मैं अगर बोलने जाऊंगा तो आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। अगर आप खुद सोचेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। इतने दुख देखे हैं, लेकिन खैर भगवान दोस्तों हर चीज का समय निर्धारित करते हैं, और समय निर्धारित है। और अब जो आने वाला समय है वो 7.5 का अगला चरण आपके लिए बहुत ज्यादा अति शुभ होगा। साल की शुरुआत में ही मैंने कह दिया था कि शुरू के 2-3 महीने मन को इकट्ठा कर लेना, लेकिन आने वाले जो महीने होंगे वो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे, और हो भी यही रहा है। अगले 10 दिनों में ही आपको एक बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही शानदार होगा। लेकिन दोस्तों, दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये दुश्मन हैं, ये ना समय देखते हैं ना वार देखते हैं। हर समय बस आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और दोस्तों, आपके तो नसीब ही इतने खराब है कि आपके अपने ही आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। जी हाँ, कभी कभी तो घर के लोग ही गला दबाने के पीछे पड़ जाते हैं। जी हाँ, कभी कभी आपने देखा होगा जो बड़े परिवारों में रहते हैं वो मेरी बातों को अच्छे समझेंगे। जिस परिवार में 2 भाई 3 भाई साथ में रहते हैं, जिनकी शादी हो चुकी होगी, जिनके बच्चे बच्चे हो चुके होंगे, आप देखेंगे कैसे पैसों के लिए लड़ाइयां करते हैं, कैसे जमीन के लिए लड़ाई करते हैं, हक के लिए एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। कभी कभी भले ही प्यार मोहब्बत हो, लेकिन दोस्तों जहां हिस्सा आ जाता है, जहां पेशा आ जाता है, वहां कोई किसी का नहीं होता। खून के रिश्ते तार तार हो जाते हैं दोस्तों। बेटे बाप को मार देते हैं और भाई भाई का सुकून छीन लेता है। इतने खराब दोस्तों रिश्ते हैं आजकल। दोस्तों, कलयुग चल रहा है, कोई अपने हक का थोड़ा सा भी किसी को खाने नहीं देता है। लेकिन आप बहुत ही भोले इंसान हो दोस्तों, इतने भोले हो कि कोई आपसे मीठा मीठा बोलकर आपका हक तक ले जाए, फिर भी आपको पता नहीं चले। कोई आपसे मीठा मीठा बोलकर अपनी जायदाद उसके नाम करवा ले, फिर भी आपको पता नहीं चले। आप इतने भोले हो, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आप मजबूत हो रहे हो। आप हमारी वीडियो देख रहे हो, धीरे धीरे अक्ल आ रही है, बहुत अच्छा लगता है। एक भाई का कमेंट आया था, उसने कहा था, गुरुजी पहले मैं इतना सीधा था कि मेरे भाइयों ने, मेरे अपनों ने भी मुझे खूब लूटा, लेकिन आपके वीडियो देख देख कर मुझे अक्ल आई और फिर मैंने वापस अपना हक वापस से लिया, अपने हक के लिए लड़ा। तो दोस्तों, ऐसा कमेंट देख के अच्छा लगता है कि हाँ, आपकी नींदें उड़ रही हैं, अच्छी बात है। देखिए, सबका पेट है, सबका परिवार है, और सबको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। ये कलयुग है। अगर भोले रहोगे तो हर कोई आपका सुकून तक छीन लेगा। पैसा तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। देखिए दोस्तों,
एक एक सुई तक की हिस्सेदारी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक आज का कलयुग है। लेकिन दोस्तों, दुश्मनों से बचना बहुत जरूरी है, खासकर कि तंत्र मंत्र काला जादू से। इनसे कैसे बचेंगे? लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपकी जिंदगी में पहले से ही दुश्मनों के बहुत ज्यादा लफड़े चल रहे हैं। पहले जिसके ऊपर भरोसा करते थे वो आपका दिल तोड़ देता है, पीठ पीछे वो गद्दार निकल जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। और अक्सर मैं आपको बत बोलता हूं कि आपके घर पर कोई स्त्री आ रही है, कोई औरत आ रही है, तो थोड़ा सावधान रहिए। देखिए, औरतें जो होती है ना, वो तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे की होती है। ये क्योंकि ये जो औरतें होती हैं ना, ये दुश्मनी मुंह से नहीं निभाती, ना ही हाथ से निभाती है, ना ही बल से निभाती है। ये जो दुश्मनी होती है ना, इन औरतों की ये तंत्र मंत्र से निभाती है। जी हाँ, तांत्रिक क्रियाएं से, बुरी नजर, काली नजरों से अपनी दुश्मनी निभाती है। और जिसको ये मन ही मन अपना दुश्मन मान ले, मन ही मन जिसको अगर अपना दुश्मन मान ले, तो फिर उसको बर्बाद करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना ले। फिर चाहे तांत्रिक क्रिया हो, तंत्र मंत्र हो। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी जिंदगी में कोई है ऐसी महिला जिससे आपकी नहीं बनती है, जो महिला दोस्तों आपके रिश्तेदार में हो, या फिर आपके घर में हो, या आपके आस पड़ोस में हो, जो आपसे जलती है, आपकी तरक्की से जलती है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। क्योंकि ऐसी महिलाएं ना बहुत खतरनाक होती हैं। वो तंत्र मंत्र का सहारा ले सकती है, आपको बर्बाद करने के लिए तांत्रिक क्रिया का भी सहारा ले सकती है। ऐसी महिलाएं दोस्तों पूरे घर के ऊपर जादू टोना कर देती हैं, जिसके बाद दोस्तों बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। परिवार टूट के बिखर जाता है, इंसान हष्ट पुष्ट होता है, तंदुरुस्त होता है, और एकदम से उसको बीमारी लग जाती है। फिर व्यक्ति सुख जाता है, पूरी तरह से घर के बच्चे बीमार होने लगते हैं, अस्साते हैं, शैतान जैसी हरकतें करने लगते हैं। घर में एक के बाद एक लड़ाई झगड़े होते हैं, नुकसान होता है, व्यापार में, नौकरी में, घर बिक जाता है, घर टूट जाता है। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो अक्सर मैं कहता हूं कि जो महिलाएं हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, खास करके उनसे जिसके ऊपर आपको शक हो। और हाँ, जो महिला आपसे मुंह पर अच्छे से बात करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको पसंद करती है या वो आपकी अपनी है। अक्सर दोस्तों, जो मुंह पर हंस के बात करता है ना, वही पीछे आपकी बुराई करता है, वही पीठ पीछे दोस्तों आपको नीचा गिराने की हरकतें करता है। और मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि देखिए, तरक्की ऐसी चीज है जो हर किसी की आंखों में खटकती है। फिर चाहे सगा भाई हो या सगी बहन हो, या फिर चाहे पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, हर किसी की आंखों में तरक्की खटकती है। अगर आप अपने भाई से ज्यादा तरक्की करेंगे, तो आपका भाई आपके मुंह पर तो आपकी तारीफ करेगा, लेकिन उसके मन में आएगा जरूर कि काश मैं भी इससे ज्यादा तरक्की कर लेता। जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये भाव अच्छे हैं, लेकिन जो दूर के रिश्ते होते हैं उनके मन में तोड़ ज्यादा खतरनाक भाव आते हैं, और फिर वो नीचा गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, तंत्र मंत्रों वालों से। और अगले 10 दिनों में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली हैं। उस दुश्मन का नाम बताऊंगा, उस औरत का नाम बताऊंगा, लेकिन अगले 10 दिनों में जो महापरिवर्तन होने वाला है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना। उस गद्दार औरत का नाम भी बताऊंगा, उसकी चाल के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही आने वाले 10 दिनों के बारे में अब भी चर्चा करने वाला हूं। देखिए, शनि अपनी दशा बदलेंगे। जी हां, शनि अपनी चाल बदलेंगे। जैसे ही शनि अपनी स्थिति बदलेंगे, वैसे ही आपके जीवन में आप देखेंगे कि बड़ा बदलाव होगा। देखिए दोस्तों, जो शनिदेव है वो अपनी राशि कुंभ से निकलेंगे और देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। और यहाँ पर जो शनि है वो लगभग 2.5 वर्ष रहेंगे, जिसके चलते दोस्तों आपका जीवन जो है वो वापस से पटरी पर आएगा। जी हाँ, जो पहले उतार चढ़ाव जो आप बहुत सालों से झेल रहे थे हर चीज में दोस्तों, एडी छोटी का जोड़ आप लगा रहे थे, फिर चाहे दोस्तों RS10 ही क्यों ना कमाना हो, उसमें भी आपको पसीना आ रहा था। लेकिन अब आप देखेंगे कि लाखों कमाना हो या करोड़ों दोस्तों, हर चीज आपके दोस्तों, हर चीज समय से पहले होगी और उम्मीद से बेहतर होगी। जी हाँ दोस्तों, ये आपको खुद ब के का की अहो बहुत सदी खुद धीरे धीरे नजर आ जाएगा। ऐसे में मैं बस आपसे केवल इतना कहूंगा कि दोस्तों कोशिश बढ़ा दीजिए। जी हाँ, देखिए, अभी समय ऐसा चल रहा है कि आप हर प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अब आपको अपनी कोशिशों बढ़ा देनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपकी हर कोशिश कामयाब होगी।
पहले जो कोशिश आप RS10 कमाने के लिए करते थे, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि जो पहले कोशिश RS10 कमाने के लिए करते थे, अब वही कोशिश लाख रुपए कमाने के लिए करिए। जी हाँ, लाख रुपए कमाने के लिए कोशिश पहले करते थे, तो अब करोड़ कमाने की कोशिश करिए। मन में अच्छे अच्छे विचार लाइए। मन में दोस्तों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो विचार लाइए, क्योंकि जब तक आपके मन में कुछ बड़ा करने की आप सोचोगे नहीं, तब तक दोस्तों वो होनी ही नहीं है। कुछ इंसान आपके जीवन में ऐसे होंगे जो 10,000 12,000 महीने का कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं और उसमें ही खुश है। उनका जीवन जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन आपकी सोच उनसे काफी अलग है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा कमाऊं, आपको कम में मजा नहीं आता है। दोस्तों, आपको हर चीज अच्छी चाहिए, फिर चाहे सुकून हो, ऐशो आराम हो, आपको हर चीज लग्जरी की। दोस्तों, इच्छाएं हैं, कम में आपका पेट नहीं भरता है। दोस्तों, आपको हर चीज बहुत अच्छी चाहिए, ये मुझे पता है। आप चाहते हैं सभी से आगे बढ़ना, लेकिन कभी कभी हालात है, घर परिवार है, इन सभी हालातों के चलते आप हमेशा दब के रहते हैं। दोस्तों, मन मारना पड़ता है, लेकिन आपके अंदर जज्बा है। और हाँ, यकीन मान लीजिए, मेरी वीडियो करीब अगर 8,000 लोग देखेंगे तो उसमें से करीब 50,000 लोग आने वाले समय में बहुत ही बड़े स्थान पर पहुंचेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 50,000 बचे हुए हैं ना, वो ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। मुझे पता है दोस्तों, मेहनत नहीं करेंगे, बस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन जो 50,000 लोग हैं वो मेहनत करेंगे। अगर शुरू में नहीं हुआ तो और मेहनत करेंगे और अवसर वो आएंगे। उनके जीवन में तो उन अवसरों पर खरे उतरेंगे, नहीं नहीं, तिकड़म लगाएंगे। दिमाग में सोच विचार बनाएंगे कि कैसे मैं और पैसा कमाऊं, क्या काम करूं जिससे और अच्छा मेरे जीवन में तरक्की हो, नौकरी किस तरह से मैं बड़ी प्राप्त कर सकता हूं, व्यापार में क्या करूं और धंधा कैसे बनाऊं, और पैसे कमाने के जरिए कैसे लाऊं अपने जीवन में। और वैसा दोस्त होगा? जी हाँ, 100% होगा। तो बस इतनी सी बात थी, जो आपको अगर समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो दोस्तों वापस से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगले 10 दिनों में दोस्तों कई सारी चुनौतियां भी आएगी। देखिए, जो व्यक्ति आलस्य करेगा, जो व्यक्ति बैठा रहेगा, वो फिर बेटा ही रह जाएगा। क्योंकि जब शनि बुरे वक्त में, जी हाँ, जब शनि बुरे वक्त में आपको देखते थे, उस समय आप मेहनत करते थे। लेकिन जब आपका अच्छा वक्त आने की कगार है और अगर उस समय आप मेहनत नहीं करोगे, तो फिर तो परेशानी आनी ही आनी है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, जितना पैसा कमाने के पीछे भागोगे उतना ही कमाओगे। दोस्तों, 1,00,000 रुपए की सोच रखोगे तो कम से कम 50,000 तो जरूर कमाओगे। करोड़ की सोच रखोगे तो 50 लाख कमा लोगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर सोच ही 10,000 की है तो फिर हाथ में भी 5,000 ही आएंगे। इसलिए सोच बड़ी कर लो तो शनि भी आपको बड़ा बनाएंगे। दोस्तों देखिए, अब चैत्र नवरात्रि शुरू होगी और ये जो समय चलेगा, ये समय दोस्तों आपकी बहुत परीक्षा लेगा। जी हाँ, बहुत परीक्षा लेगा। आपको काम करने का मन नहीं लगेगा, आपको बहुत आलस्य आएगा, अपने अंदर ऐसा रहेगा आपके अंदर कि बस अब सो जाऊं, कुछ नहीं करना, मुझे जो है वो हो जाएगा, भविष्य का भविष्य में देखूंगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आपके जीवन में ऐसा एक मोड़ आएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस परिवर्तन पर, इस मूड पर, दोस्तों अपने रवैये पर काबू पा लिया और वह व्यक्ति इस चीज से हटकर मेहनत करने लगा, अपने आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य पर फोकस करा, तो वह चीज दोस्तों हो जाएगी। वह इंसान अपना काम पूरा कर लेगा, उसके अच्छे दिन निश्चित है। दोस्तों बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि जब शनि आपके लिए अच्छी स्थिति में है और अगर उस समय आपने आलस्य करा तो फिर तो शनि भी आपसे नाराज रहेंगे। लेकिन जब शनि अच्छी स्थिति में है, देखिए सिंपल सा फंडा बता देता हूं। जब शनि देने वाले होते हैं तो राहु बीच में टांग गड़ाता है, और राहु क्या करता है, इंसान के शरीर में आलस्य भर देता है ताकि आपका शरीर आलस्य में रहे। और शनि आपको जब देने आए तब आप आलस्य में रहे तो शनि आपके द्वार से लौट जाए कि इसको नहीं चाहिए, ये तो आलस्य में है, तो शनि लौट जाते हैं। तो दोस्तों यही चीज होती है, राहु बीच में टांग अड़ाता है। अगर आपने इस पर विजय पा ली और राहु को हावी नहीं होने दिया और आपने बहुत मेहनत करी, तो दोस्तों फिर शनि भी देंगे, और इतना देंगे कि आप खुद देखते रह जाएंगे। संभाले संभलेगा नहीं, इतना धन कमाओगे।
देखिए दोस्तों, ये जो ब्रह्मांड है उसमें केवल एक ही नियम है, और वो नियम क्या कहता है? मैं आपको बताता हूँ कि आप जिन बातों के बारे में ज्यादा दृढ़ता से बातें करते हैं, जिनके बारे में दोस्तों बहुत अच्छे विचार लेकर बातें करते हैं, वही आपके जीवन में घटित होने लगती है दोस्तों। इसलिए हमेशा अच्छी भावनाओं के बारे में बातें करें। बार बार अपने जो आप नहीं चाहते उनके बारे में लोगों से बात करेंगे तो आप उस चीज को ही अपने जीवन में आकर्षित करने लगेंगे। इसलिए सुख चुने, शांति चुने, प्रेम चुने, सुख सबके साथ बांटे ताकि आप और ज्यादा सुख आकर्षित कर सके। यानी कि दोस्तों, अगर आप लोगों से अच्छी बातें करेंगे, खुश रहकर बातें करेंगे, आप लोगों के साथ सुखी रहेंगे, उनके साथ हंस के बातें करेंगे, आप अच्छे अच्छे विचार अपने दिमाग में लाएंगे कि मैं अच्छा धन कमाऊंगा, मेरे आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में वह सब चीजें होने लगेंगी। अगर आप सोचोगे कि मैं 1 महीने बाद इतना पैसा कमाऊंगा, तो दोस्तों देखेंगे आप वैसा होने लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं वहां घूमने जाऊंगा, तो आप जाओगे। दोस्तों, घूमने सभी चीजें दिमाग से शुरू होगी और ब्राह्मण वही चीज आपको देगा। तो बस इतना फंडा है, ये अगर आपने समझ लिया तो आपका जीवन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, कोई नहीं रोक सकता आपके जीवन में आपको तरक्की करने से। लेकिन क्या करे ये जो मन है आपका, जी हाँ, ये जो मन है आपका, ये अशांत रहता है। बहुत आसान। मुझे पता है आप में से करीब 90% लोगों का मन बहुत अशांत रहता है। 10% का इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन 10 का कुछ चीजों में अच्छा है, लेकिन जो 90% है उनका बहुत अशांत रहता है। तो दोस्तों, अपने मन को शांत रखने के क्या तरीके हैं, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको भी अपना मन शांत रखना है, देखिए, मन पर अगर विजय पाली तो दोस्तों यूं समझ लीजिए आप बहुत बलवान हो जाएंगे। इस मन पर काबू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन ही तो है जो इंसान को हर जगह नीचे गिराता है। लेकिन अगर इस मन पर काबू पा लिया तो दोस्तों बहुत इंसान बलवान बन जाए। बलवान कैसे बनेगा मन पर काबू पाने से, और मन पर काबू कैसे होगा, मैं जो बताऊंगा वैसे देखिए, ध्यान रखिए। किसी के काम में तब तक दखल ना दे जब तक आपसे पूछा ना जाए। जी हाँ, किसी के भी काम में आपको दखल नहीं देना है, और जब तक नहीं देना है तब तक आपसे कोई पूछा ना जाए। दूसरी बात, लोगों को माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखना पड़ेगा। तीसरी चीज, पहचान की लालसा ना रखें, बल्कि ऐसा कार्य करें जिससे आपकी अच्छी पहचान बने। चौथी चीज है, जलन की भावना से बचे। अक्सर दोस्तों जलन की भावना आती है, लेकिन इससे बचना चाहिए। पांचवी चीज है, अपने आप को हर माहौल में डालने की कोशिश करें। गरीब हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अमीर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेहनत चलती रहेंगी। साथ ही कहीं ऐसी जगह जाओ जहां आपका कंफर्ट नहीं है, आपको आराम नहीं मिल रहा है, फिर भी ढालने की कोशिश करनी है। जो कभी नहीं बदला जा सकता उसे सहना सीखो। साथ ही जितना, जी हाँ दोस्तों, उतना ही काटो जितना चबा सकते हो, अर्थात उतना ही काम हाथ में लो जितना करने की क्षमता हो। अगर हद से ज्यादा कोई चीज करोगे तो जीवन का सुकून दोस्तों खत्म होगा। अपने दिमाग को कभी खाली नहीं रखना है, कोई ना कोई अच्छा कार्य करते रहे, भजन सुने, कीर्तन करे। अगर वेले बैठे हो तो मंदिर चले जाओ। सकारात्मक ऊंचे लोगों के साथ रहना सीखो, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो। कभी भी किसी काम को टालना नहीं है। कोई भी कार्य ऐसा ना करे जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, और रोजाना ध्यान करे। और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता, तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है
और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है, और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे, तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी,
व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रख कर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी, गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी।
कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं, तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आएं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा। जिंदगी में तुम जैसे जैसे बड़े हो रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है कि इस दुनिया में वाकई में कोई भी अपना नहीं है, या हर इंसान हर रिश्ता मतलब की बुनियाद पर टिका हुआ है। हमें अब अच्छे से समझ आ रहा है, जब लोगों को हमसे पैसे चाहिए होते हैं, कोई काम बनवाना होता है, तो वो हमसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, हमारी तारीफें करते हैं।
हमारे आसपास घूमते रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें पैसे देने से मना कर देते हैं, जब हम उनके काम नहीं आते या उनसे बातचीत थोड़ी कम कर देते हैं, तो वह लोग हमारी तरफ देखते तक नहीं है, चाहे रिश्ता बरसों पुराना ही क्यों ना हो। यही आज के समाज की दोगली सच्चाई है, और जब तक आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक अब जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए रुके हैं जो जिंदगी में कभी आपकी परवाह नहीं करते, क्योंकि खून का रिश्ता है, कोई अपना है, बचपन से आपके साथ रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसका साथ देना चाहिए, और आपका दिल बहुत अच्छा है। आप हर इंसान को अपना समझ लेते हैं और उसके लिए जान लुटाने को तैयार रहते हैं, और आप हर कीमत पर उसका साथ भी देते हैं, उसे जीता भी देते हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है, जब आपको जरूरत होती है, जब आपको किसी के सहारे की आवश्यकता होती है, तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। यह बात आपने जिंदगी के हर मुश्किल समय में महसूस की है, और इस वजह से आपको गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन आपका दिल बहुत विनम्र है, बहुत नरम है। अब दुश्मन को भी बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, अब लोगों की गलतियों को बहुत जल्दी भुला देते हैं, जिस वजह से आप किसी से दुश्मनी ज्यादा समय तक नहीं रख पाते। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े गद्दार हैं जो आपकी बचपन की बातों को भी आज तक अपने दिल में लिए बैठे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपनी कुलदेवी का सम्मान करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में जय कुलदेवी जरूर लिखना, बड़ी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हमारी बात को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि दोस्तों यही बात तुम्हें जिंदगी के हर कदम पर काम आने वाली है। एक लोग वो होते हैं जो छोटी मोटी बातों को भूल जाते हैं, उनके साथ कोई गलत भी करता है तो बड़ा दिल रखकर उसे माफ कर देते हैं, कभी भी बातों को दिल पर नहीं लेते हैं, कभी भी उसे माइंड नहीं करते, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक लोग ऐसे होते हैं जो बचपन में मुझे किसी ने क्या कहा था, मुझे किसी ने क्या ताना मारा था, मेरे साथ क्या गलत किया था, वो सारी बातें अपने दिल में बसा कर रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और जब जब उनके मन में वो बातें आती हैं तो उस इंसान से भाईचारा बना ही नहीं पाते। ऐसे ही जाने अनजाने में आपने हो सकता है कभी किसी का दिल दुखाया हो, कभी किसी के आप काम नहीं आए हो सकता है आपसे किसी ने जरूरत के समय पैसे मांगे हो, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए हो, तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन्हीं बातों की वजह से आपको अपना दुश्मन मान बैठे हैं। दोस्तों, हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये इंसान अब तुम्हें बर्बाद करने के लिए तुम्हारी जान लेने तक तैयार है, और तुम्हारी मौत का पूरा प्रबंध कर चुका है। भयानक काला जादू करने की फिराक में है। अगर आज तुमने इसका षड्यंत्र नहीं जाना, आज तुमने इसका नाम नहीं जाना, गुरु जी की भविष्यवाणी को नहीं जाना, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। आज वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आज का यह वीडियो तुम्हें बहुत बड़े खतरे से बचाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, और यह तूफान जो लोग लाने वाले हैं उनकी जानकारी आज के वीडियो में है कि ये कौन है, आपका इनके साथ क्या रिश्ता है, क्यों ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, आपकी और इनकी दुश्मनी कब हुई थी, और सबसे बड़ी बात, इनका नाम, इनकी कदकाठी, इनकी उम्र क्या है, वो भी गुरुजी ने आज की वीडियो में विस्तार से बता दिया है, ताकि खतरा पूरी तरह से समाप्त हो जाए। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने हमेशा दिल खोलकर सबकी मदद की है, कभी किसी की बुराई नहीं करी, कभी किसी से मतलबी पूर्ण व्यवहार नहीं करा। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं, जिंदगी के हर मोड़ पर लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है और आपको दुख पहुंचाया है। लेकिन अब हम भी कब तक सहेंगे? अब हमें पलटवार करना होगा। अब हमें खुद की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की एकता बनाए रखने के लिए, घर में धन संपदा के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हम इस दुश्मन का नाम जानें, हम इस रिश्तेदार का नाम जानें जो दोगला इंसान हमारे घर में ही छुपकर बैठा है, जिस थाली में खा रहा है उसमें ही छेद कर रहा है। जब आप इसका नाम जाएंगे तो गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा, क्योंकि धोखे की खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है, और यहाँ पर भी धोखा देने वाला कोई अपना है, थाली में छेद करने वाला कोई अपना है। दोस्तों, आपको आज ऐसी जानकारी मिलेंगे जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आने लगेंगे। लेकिन कलयुग का ये दौर है, यहाँ पर आपको भाई भरत जैसा नहीं मिलेगा
जो प्रभु श्री राम के वनवास में जाने पर खुद 14 वर्ष राज्य से बाहर झोपड़ी बनाकर रहा। आज के दौर में हमें ऐसा भाई मिलता है जो जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए, खेत के छोटे से टुकड़े के लिए आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ता तोड़ने पर भी मंजूर हो जाता है, एक दूसरे की जान लेने तक पर आज के भाई विवश हो जाते हैं। तो कलयुग के इस दौर में हमें किसी इंसान से वफादारी की उम्मीद बिल्कुल मन से मिटा देनी है। या हर इंसान हमारा बुरा चाहता है? आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, आपके रिश्तेदारों के मुंह फूलने लगेंगे। आप जिंदगी में कोई बड़ी परीक्षा पास कर लोगे और जब मिठाई लेकर रिश्तेदारों के पास जाओगे तो उनका मुंह तुम्हें दिखेगा कि ये केवल खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, ये खुश नहीं है। जब तुम जिंदगी में अपना घर बना लोगे, जब तुम अपनी गाड़ी ले लोगे, तो तुम्हारे माता पिता के अलावा और कोई भी खुश नहीं होने वाला, क्योंकि सब यही सोचेंगे कि इसने ये चीज खरीद ली, मैं क्यों नहीं खरीद पाया, और वो तुमसे जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, हर समय तुम्हारे लिए बुरा सोचेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि ये इंसान तो बर्बाद हो जाना चाहिए, ये इंसान तो गरीब हो जाना चाहिए, हम आगे बढ़े, हमें आगे बढ़ने का अधिकार है, ये तो दर दर की ठोकरें खाना चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग भी आपके आसपास मौजूद हैं। आप अपनी आंखों पर से भरोसे की पट्टी हटा दीजिए, क्योंकि आपने विश्वास का चश्मा पहन रखा है, जिससे आपको सब लोगों में भरोसा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब तुम इस विश्वास के चश्मे को उतारोगे तो तुम्हें सबकी असली सच्चाई देखने को मिलेंगे दोस्तों, और यह समझने को मिलेगा दोस्तों की वास्तविकता तुम्हारी सोच से बहुत परे है। ये दुनिया तुम्हारी सोच से बहुत परे है। यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं। यहाँ के लोग खुद की झूली भरना चाहते हैं, तुम्हें रोड पर लाना चाहते हैं, तुम्हारा अपने से अपना रिश्तेदार भी क्यों ना हो। अगर बात आएगी तुम्हें चुनने की या अपना फायदा चुनने की, तो वो तुम्हारे पेट पर लात मार देगा और तुम हमेशा खुद को इस बात को लेकर कोसोगे कि ऐसे लोगों के लिए मैंने जिंदगी में कितना कुछ किया है। तो अब समय है संभलने का। गुरुजी तुम्हें संभालने आए हैं, गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हें बहुत बड़े भवसागर से बचाने आए हैं। तुम्हें इस दुश्मन के षड्यंत्र को बताकर, इसका नाम बताकर इसे तुम्हारी जिंदगी से निकालने आए हैं। तो तुम भी गुरुजी को अपना मानकर उनकी बातों को ध्यान से सुनना, सावधानी को बहुत ध्यान से बरतना। जो उपाय तुम्हें मिलने वाले हैं वो उपाय तुम्हारी सारी शत्रु बाधा का अंत कर देंगे। बस दोस्तों तुम्हें वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद तुम्हारी जिंदगी बहुत सरल, बहुत शानदार हो जाएगी। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हर क्षेत्र में तुम सफल हो जाओगे और तुम्हारी सफलता घटन का चारों ओर बजेगा। हमें बस सत्य से का कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ सावधानियों का पालन करना है। आगे गुरुजी वीडियो में वही बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। आपके बहुत सारे बिगड़े काम अपने आप बन जाएंगे। गुरुजी तुम्हें सबसे पहली सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। अपनी जिंदगी में तुम्हारे पास लाखों रुपए आ जाए, लेकिन अपने पड़ोसी को भी ये पता मत चलने देना कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि हमारे घर के आसपास, हमारे रिश्तेदारी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो कभी हमें बताते नहीं है कि हमारी वहां पर जमीन है, हमारा वहां पर एक और घर है, हमने वहां पर अभी प्लॉट लिया है। वो हर बात चुपचाप अपने मन में दबा कर रखते हैं, और यही कारण है क्यों लोगों को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। यही कारण है दोस्तों कि उन लोगों का काम बिगड़ता नहीं है, लेकिन बदले में तुम्हारी क्या आदत है, जरा से पैसे ज्यादा क्या कमा लेते हो, चारों तरफ मिठाई बांटकर लोगों को बताने लग जाते हो जिंदगी में बड़ी गाड़ी ले ली। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस गाड़ी में बैठकर बहुत सारे फोटो डालकर दूसरों को जलाकर कुछ नहीं मिलने वाला। तुमने नया प्लॉट, नई जमीन खरीदी है, तुम्हारे लिए यह बहुत अच्छी बात है, बड़ों का आशीर्वाद है, पितरों की कृपा है। लेकिन तुम्हारी कॉलोनी में कई लोग ऐसे होंगे जो किराए के मकान में रह रहे होंगे। जब तुम उनके सामने अपने इस उपलब्धि के बारे में बार बार बताते हो कि हमने तो यहाँ पर ये जमीन खरीदी है, हमारे पास तो ये है, वो है, तो इन चीजों से इंसान की हाय लगती है। और ऐसे लोग जिनके पास ये चीजें नहीं हैं और वो हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमें हाय देते हैं, तो वो हाय बहुत बुरी लगती है। इस बात का जिंदगी में ध्यान रखना। गुरुजी तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, तुम्हारी सफलता तय हो जाएगी, तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा अपने हर कदम को।
एकदम शांति के साथ और एकदम सन्नाटे के साथ रखो। कुछ लिया है, कुछ खरीदा है तो बस अपने घर में ही बात रखो, कहीं बाहर बात मत जाने दो। 4 जनों को पता चलेगा तो तुम्हारा नाम होगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, लोग तुम्हें बड़ा समझेंगे। और अब सरासर गलत है, क्योंकि यूं मत सोचना कि तुम्हारे आगे बढ़ने से लोगों को खुशी मिलेंगे, तुम्हारे प्लॉट लेने से लोगों को खुशी मिलेंगे, तुम्हारे गाड़ी लेने से लोगों को खुशी मिलेंगे। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों सभी लोग इन बातों को देखकर जलेंगे, तुम्हारे फोटो देखकर जलेंगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नयापन देखकर चलेंगे। आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों। हर इंसान सोशल मीडिया पर फोटो डालता है, चाहे वो बाहर घूमने गया है, चाहे उसने कोई महंगी गाड़ी ली है, चाहे उसने हाल ही में शादी की है। हर जिंदगी की बारीक से बारीक जानकारी हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो हमारे ऊपर नजर रखते हैं कि ये जिंदगी में आखिर कर क्या रहा है, और जब हम हमारे हंसते हुए फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं तो ये लोग उन हंसते हुए फोटो को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। अब जिंदगी में हर चीज पब्लिक करना जरूरी नहीं है दोस्तों। कुछ चीजें अगर आप प्राइवेट रखोगे तो ये आपके खुशहाल जीवन के लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी में आपने फोटो तो डाल दिया, लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी है उस फोटो के माध्यम से भी लोग बड़े तंत्र मंत्र को अंजाम दे सकते हैं। आज के जमाने में शादियां टिक नहीं रही हैं। अब देखते हैं कि शादी को 6 महीने होते हैं और तलाक की नौबत आ जाती है। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो दंपति अपने शादी के बाद हनीमून के फोटो, इधर उधर घूमने के फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर लोगों की बुरी नजर उनके रिश्तों को खा जाती है। बहुत जल्दी आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और फिर वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।